एसवी यूनियन हाई स्कूल के छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पहली इकाई का पहला पाठ जिसका नाम है सैर, यह एक चित्र वर्णन है। पाठ का जो शीर्षक है सैर, इस शब्द का अर्थ है भ्रमण। इंग्लिश में इसे हम ट्रैवल कहते हैं। हम देखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे सैर यानी हम भ्रमण कहते हैं एवं उसे आवागमन या यातायात भी कहते हैं। यातायात करने के लिए हम विविध प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में लोग घोड़े, ऊंट, हाथी इनका इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। घोड़ा गाड़ी जिसे हम रथ कहते हैं, फिर बैलगाड़ी, इनका भी वह इस्तेमाल किया करते थे। फिर साइकिल का निर्माण हुआ, उसके बाद 2 पहियों वाली गाड़ियाँ, 4 पहियों वाली गाड़ियाँ, जिसमें हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि कार है, बस है, ट्रक है, फिर 3 पहियों वाली गाड़ियों में रिक्शा है ना। तो इन साधनों का हम यातायात के लिए उपयोग करते हैं। और फिर रेलगाड़ी है, फिर समुद्र मार्ग से जहाज़ से हम यातायात करते हैं, हवाई मार्ग से हम, विमान से हम यातायात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आवागमन के साधनों का 3 वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि पहला है जल मार्ग, दूसरा है थल मार्ग और तीसरा है वायु मार्ग। जल मार्ग यानी समुद्र से होने वाली यातायात, जिसमें अनेक प्रकार के जहाज होते हैं। थल मार्ग का अर्थ है जमीन के ऊपर से होने वाली यातायात। इसमें साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी आदि साधनों का इस्तेमाल होता है। तीसरा वर्ग है हवाई मार्ग, यानी हवा में से हवाई जहाज का उपयोग करके हम यातायात करते हैं। तो छात्रों, अब हम चित्र वर्णन देखते हैं। यहाँ पर पहला चित्र वर्णन है बस स्थानक का। लाल बड़ी अक्षरों में वह लिखा हुआ है। बस स्थानक के सामने यात्रियों को आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभ कामना लिखित स्वरूप में दी गई है। वहाँ पर हम 3 विभाग देख रहे हैं। फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3, जहाँ से बस बाहर जाती है और बाहर से आने वाली बस वहाँ पर खड़ी रहती है। फलाट क्रमांक 1 के बाजू में यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। आगे हम चित्र में देखते हैं यात्रियों को बैठने की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाजू में एक किताबों और चीज़ों का हम छोटा सा स्टॉल देख रहे हैं। कुछ लोग बस पकड़ने के लिए बस की ओर जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी कर बाहर जा रहे हैं। यात्रियों में हम छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष देख रहे हैं। यात्रियों के बीच हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ बेच रहा है और लड़का उसकी मांग कर रहा है। एक व्यक्ति समाचार पत्र बेच रहा है,
बस स्थानक की बाईं ओर स्वच्छता गृह बना हुआ है। बस स्थानक पर स्वच्छता है। हमें ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति मानकर हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो आप सबको इस बस स्थानक का चित्र वर्णन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्दार्थ बता रही हूँ। सैर, भ्रमण, यात्री, मुसाफिर, समाचार पत्र यानी अखबार। तो अब हम दूसरी चित्र की ओर मुड़ते हैं। यहाँ पर बंदरगाह का चित्र दिया गया है। बंदरगाह शब्द का अर्थ है जलमार्ग की जो यातायात जहाँ से शुरू होती है उस स्थानक को बंदरगाह कहते हैं। यहाँ पर हम समुद्र का चित्र देख रहे हैं। इस समुद्र में कुछ बड़े बड़े जहाज दिख रहे हैं, कुछ छोटे छोटे जहाज दिख रहे हैं। आप बाजू में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे छोटी छोटी नावों में बैठकर वहाँ पर आनंद ले रहे हैं। बंदरगाह से विविध प्रकार की जीवनावश्यक सामग्रियाँ और वस्तुएं लेकर जाने वाले जहाज हम देखते हैं। फिर कुछ यात्रियों को भी लेकर जाने वाले जहाज देखते हैं। यह यातायात देशांतर्गत एवं देश के बाहर अन्य देशों में भी होती है। चित्र में हम आगे देख रहे हैं कि दूर एक लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है, जिससे रात के समय पर जहाजों को बंदरगाह से मार्गदर्शन एवं संकेत मिलते हैं। साथ ही इस दीप स्तंभ का उपयोग शत्रुओं के ऊपर नजर रखने के लिए भी होता है। यहाँ पर पानी में कचरा न डाले यह फलक हम देख रहे हैं। बंदरगाह और जल को स्वच्छ रखने की यह सूचना दिखाई पड़ रही है। हमें पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ भारत रखेंगे तो ही भारत स्वच्छ होगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, यह फलक भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे, जैसे स्वच्छ, साफ, स्वस्थ, तंदुरुस्त, जल, पानी। तो छात्रों, यहाँ पर हमने बस स्थानक एवं बंदरगाह इन दो चित्र वर्णनों को देखा, पढ़ा और समझकर लिया है।